कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना का असर अब कई जगहों पर कम होता नजर आ रहा है, ऐसे में कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा कर दी है, पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है और कई जगहों पर पाबंदियों को सख्त किया गया है। और इन सब के बीच हमारे देश में तूफानों का कहर भी जारी है। इन सभी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको जानना सभी के लिए जरूरी है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। सीएम उद्धव ने कहा कि कई जिलों में संक्रमण दर अधिक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रविवार को 15 जून तक के लिए बढ़ा दी है और ये घोषणा भी की है कि कोविड-19 की संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता के आधार पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के 50 दिन में सबसे कम नए मामले, एक्टिव केस घटकर 21 लाख से भी नीचे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण से थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 1,52,000 दर्ज किए गए हैं, जो कि 50 दिन में सबसे कम है। वहीं पिछले एक दिन में कोरोना के 3,100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है अनलॉक। इन इलाकों में मिलेगी छूट, जारी हुई नई गाइडलाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन जिलों में 600 से कम कोरोना के मामले हैं, वहां पर अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। यूपी सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें और मंडी को खोलने की इजाजत होगी। 20 जिलों को छोड़कर राज्य में कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की SBI ने कैश निकालने के नियमों में कर दिया है बदलाव। अब नॉन होम ब्रांच से एक दिन में निकाल सकेंगे 25,000। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन होम ब्रांच से कैश विड्रॉ की लिमिट में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव कोरोना महामारी को देखते हुए किया गया है, ताकि ग्राहक अपने करीब की ब्रांच से ज्यादा रकम की निकासी कर सके। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा नॉन होम ब्रांच से 25,000 रूपए की निकासी की जा सकती है और ये बदलाव सिर्फ 30 सितंबर 2021 तक मान्य होगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हरियाणा में मॉल्स और दुकानों को खोलने की मिल गई है मंजूरी। इन गाइडलाइंस का करना होगा फॉलो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। सरकार ने इस लॉकडाउन में कुछ ढील देने का भी ऐलान किया है। गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को दुकान और मॉल्स को खोलने की मंजूरी दी गई है। अब राज्य में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन सिर्फ ऑड इवन फार्मूले को फॉलो करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला टला, अगले 2 दिन में हो जाएगा अंतिम निर्णय। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में CBSE बोर्ड परीक्षाओं पर फैसले को लेकर सुनवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपना फैसला साझा करने के लिए कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा है। इस पर मामले को स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CBSE ने कहा है कि अगर उसने परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और परीक्षा रद्द करने के लिए अपने पिछले वर्ष की नीति का पालन नहीं करने का भी इरादा है, तो उसके लिए उसको उचित कारण भी बताना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस साल के अंत तक सभी 18+ लोगों को लग जाएगी वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि इस साल के अंत तक देश के सभी वयस्कों यानी कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जनवरी से लेकर अब तक 5% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि इस साल के अंत तक 30 से 40% ही आबादी को टीका लगाया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। व्यापार के लिए मिलेगी छूट, सीएम नीतीश ने किया है ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि बिहार में अब 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा, पर उन्होंने व्यापार के लिए कुछ छूट की भी घोषणा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता इस राज्य ने किया है ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम स्टालिन ने घोषणा की है कि कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए या फिर अपने माता पिता में से किसी एक को भी खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार उन बच्चों की ग्रेजुएशन तक यानी कि स्नातक तक की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जून में महंगा हो जाएगा आपका घर का सपना, क्योंकि आरबीआई के इस फैसले पर होगी नजर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि क्या जून के पहले हफ्ते में होम लोन या फिर कार लोन महंगा हो जाएगा। विशेषज्ञों की माने तो कोविड-19 की दूसरी लहर और महंगाई के बढ़ने की आशंकाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की शुक्रवार को घोषित की जाने वाली द्विमासिक समीक्षा में नीतिगत ब्याज दर को वर्तमान स्तर पर ही बनाए रखा जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में समिति की बैठक 2 जून बुधवार को शुरू होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कल से बदलेंगे गैस सिलेंडर और हवाई सफर सहित ये 5 नियम, आप पर पड़ेगा इसका सीधा असर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1 जून 2021 से भारत में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहाँ इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि कल से जनता को गैस सिलेंडर की कीमत में राहत मिल सकती है। वहीं अगर सरकारी तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए तो ये महंगाई के दौर में उसके लिए एक और झटका होगा। इसके साथ ही कल से हवाई सफर भी महंगा होने जा रहा है। करदाता 1 जून से 6 जून तक आयकर विभाग का वेब पोर्टल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर बैंक ऑफ बड़ौदा चेक पेमेंट से जुड़े नियम में भी बदलाव करने जा रहा है और गूगल की तरफ से गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज भी समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पोम्पियो का बड़ा दावा, वुहान लैब चीन का रिसर्च सेंटर नहीं, सैन्य गतिविधियों का केंद्र। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये वायरस कैसे और कहां से फैला, साथ ही क्या ये प्राकृतिक है या इसे लैब में बनाया गया है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अपने नागरिक अनुसंधान के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में लगा हुआ था। इस सिद्धांत की नए सिरे से जांच के बीच ही लैब से कोविड महामारी का जन्म हुआ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लॉकडाउन खोलने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जनता से मांगे हैं सुझाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में लॉकडाउन खोलने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि साथियों कैसा होना चाहिए अनलॉक 1। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए गए सहयोग से हमने कोरोना के दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट करके साझा करें कि कैसा होना चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आज से इन राज्यों में शुरू हो चुका है अनलॉक, तो कुछ जगह बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। जाने अपने प्रदेश का हाल। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार 14 अप्रैल से लागू पाबंदियों को पहले ही 15 दिनों के लिए बढ़ा चुकी है और ये पाबंदियां 1 जून को खत्म हो रही थी, पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अब राज्य सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन जारी रखा है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार यानी कि 1 जून से लॉकडाउन में कुछ ढील देने का फैसला किया गया है। हालांकि लॉकडाउन को 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं पंजाब की बात करें तो यहाँ कोरोना कर्फ्यू को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हिमाचल में भी प्रतिबंध अब 7 जून तक लागू रहेगा। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी। हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन को 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान दुकानें अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। वहीं पश्चिम बंगाल ने भी 15 जून तक कोरोना संबंधी प्रतिबंध को लागू रखने का फैसला किया है। साथ ही राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।